आपकी ज़िंदगी के कंट्रोल का दारोमदार उन चीज़ों पर है जिस पे आप फोकस करते हैं। योर लाइफ इज़ कंट्रोल्ड बाई व्हाट यू फोकस ऑन। टोनी रॉबिन्स। दोस्तों, एक मरतबा बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट एक साथ डिनर कर रहे थे। एक नौजवान हाजिर हुआ और कहा कि प्लीज़ मुझे एक ऐसी बात बताएं कि अगर मैं उसके ऊपर अमल करूं तो ज़िंदगी में मैसिवली सक्सेसफुल हो जाऊं। दोनों लोगों ने बैक वक्त जवाब दिया, फोकस। क्या आपने कभी गौर किया है कि बेशतर लोग ज़िंदगी में गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाते? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लैकिंग द आर्ट ऑफ फोकसिंग द माइंड ऑन द थिंग नीड्स टू बी डन एट ए प्रॉपर टाइम, कि वो उस चीज़ पर फोकस करने का हुनर नहीं जानते जो एक मुतय्यन टाइम पर करना होता है। इस वीडियो में आपसे 3 बातें शेयर करूंगा। एक तो डिस्ट्रैक्शंस की टाइप जिनकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते, और दूसरे ये कि फोकस ना कर पाने की वजूहात क्या हैं, और तीसरे ये कि अपने मेंटल फोकस को इम्प्रूव कैसे करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते एक लाइफ चेंजिंग वीडियो अपलोड होता रहेगा जो आपकी ज़िंदगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव एंड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में पूरी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने अजीज़ों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंज लाने का ज़रिया बने। पॉइंट नंबर 1। अब सबसे पहली बात कि वो डिस्ट्रैक्शंस जिनकी वजह से हमारा फोकस नहीं बन पाता। दोस्तों, ये 2 तरह की हैं। पहला है वॉलंटरी, यानी कि जिनको कंट्रोल करना आपके बस में होता है। मिसाल के तौर पर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और बच्चों ने टीवी ऑन कर रखा है या शोर शराबा कर रहे हैं, तो आप सिंपली उनसे टीवी का वॉल्यूम कम करने या टीवी ऑफ करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या विंडो से शोर शराबा हो रहा है, मसलन आपने उठ करके विंडो बंद कर दिया, तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। और दूसरी टाइप है डिस्ट्रैक्शन की इनवॉलंटरी, यानी जिसे कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होता। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल दिमाग में वो चलने वाले ख़यालात जो 24/7 चलते रहते हैं और उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। किसी चीज़ पर या किसी काम पर फोकस ना हो पाने की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह कि उस चीज़ में आपको दिलचस्पी ना हो जिसे आप कर रहे हैं, उस सूरत में आपका फोकस नहीं बन पाता। दूसरी वजह कि आपने ठीक से आराम ना किया हो। तीसरी वजह क्लैरिटी का ना होना। मिसाल के तौर पर कि कोई क्वेश्चन है, अगर वो आपके लिए क्लियर नहीं है तो आप जवाब क्या लिखेंगे, आपका फोकस कैसे बनेगा। चौथी वजह स्ट्रेस और जहनी तनाव हो सकती है। 5वीं वजह वो मसाइल हो सकते हैं जिनका हल अभी तक आप निकाल नहीं सके, जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं और आपके माइंड को चारों तरफ लेकर के जाते हैं। 6वीं वजह कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल का कम होना हो सकता है। 7वीं वजह कि आपके अंदर उस काबिलियत का ना होना कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे करें। 8वीं वजह नेगेटिव इमोशंस यानी मनफी जज्बात हो सकते हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। 9वीं वजह आपके प्लान का सटीक ना होना। और 10वीं वजह सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और गॉसिप के ऐप्स के नोटिफिकेशंस, इसी तरह ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 3, सिंपल टेक्निक जिससे आप अपने मेंटल फोकस को लाजमी इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले रीज़न को अंडरस्टैंड करना कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे। क्या वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? अगर वॉलंटरी है तो आप उसके ऊपर ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके अपने बस में है। एंड पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, लाइफ कोच सजेस्ट करते हैं कि आप डेली टू डू लिस्ट बनाएं और बेहतर होगा कि उसमें 5 अहम काम रखें और एक वक्त में सिर्फ एक टास्क करने के लिए कमिटेड रहें। पॉइंट नंबर 3, एक माकूल डेडलाइन और एक फिक्स टाइम रखें। एंड पॉइंट नंबर 4, जब एक टास्क मुकम्मल कर लें तो एक शॉर्ट ब्रेक लें। एंड पॉइंट नंबर 5, एक सेल्फ रिवॉर्डिंग सिस्टम रखें दोस्तों, कि जब एक टास्क मुकम्मल हो जाएगा तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे। मिसाल के तौर पर आपका कोई पसंदीदा सॉन्ग, कि जब एक टास्क मुकम्मल हो जाएगा तब मैं वो सॉन्ग सुनूंगा या कोई अपनी पसंदीदा चीज़ खाऊंगा। एंड पॉइंट नंबर 6, जब कोई टास्क कर रहे हो तो हर तरह के सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें दोस्तों, क्योंकि आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और आपका अहम काम आधा अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज है इन वॉलंटरी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है, हर लम्हा आपके दिमाग में चलते रहते हैं। इसका भी एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बताया गया है। एक श्रीलंकन स्कॉलर जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, वर्ल्ड के साथ इन्होंने टेक्निक शेयर की और उसका नाम है बॉल ऑफ लाइट टेक्निक। ये टेक्निक बताती है
कि माइंड और फोकस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माइंड ये एनर्जी का एक वसी व अरीज़ फील्ड है जिसके अंदर मुख्तलिफ चैम्बर्स बने हुए हैं, यानी मुख्तलिफ एरियाज़। जबकि फोकस एक बॉल ऑफ लाइट की मानिंद है। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो वो बॉल ऑफ लाइट उस माइंड के उस एरिया में दाखिल होता है और उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं दोस्तों। जहाँ पर आप हैं, अपनी आँख थोड़ी देर के लिए बंद करें और किसी एक मैरिज के बारे में सोचें जिसको आपने रिसेंटली अटेंड किया हो। कि आपने मसलन क्या पहना हुआ था, शादी किसकी थी, कहाँ पे थी, कितने लोग थे, डिशेस क्या क्या थी, आपने क्या खाया, किस तरह से एंजॉय किया, किन लोगों से बातें की, वगैरह वगैरह। अब आप एक तफरीही सफ़र के बारे में सोचें कि कहाँ पर गए थे, किन के साथ गए थे, किस तरह से वहाँ पे एंजॉय किया, लोकेशन कैसी थी, कैसा फील हो रहा था आपको, वगैरह वगैरह। अब आप अपने पहले स्कूल के बारे में सोचें कि आपके क्लास में कितने बच्चे थे, स्कूल कैसा था, क्लास टीचर कौन थे और किस तरह से पढ़ाया जाता था, किस तरह से फील होता था, आप कितने बजे जाते थे, कितने बजे वापस आते थे, वगैरह वगैरह। अब आप किसी ऐसे इवेंट के बारे में सोचें जहां पर आपकी खूब इज्जत अफजाई हुई हो, खूब वाहवाही हुई हो, आपको इनाम से नवाजा गया हो, वगैरह वगैरह। अब माइंड को किसी ऐसे इवेंट पर लाएं जहाँ पर आप बुरी तरह से जलील हुए हो और इसका गम आपको कई दिनों तक या कई महीनों तक रहा हो। अब अपना फोकस उस जगह पर लाएं जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। क्या वो कुर्सी है, बेड है, दुकान है, बाज़ार है, कहाँ पर आप बैठे हुए हैं, किस तरह से आप फील कर रहे हैं। और अब अपनी आँख खोल दें। दोस्तों, इन पांचों एग्जाम्पल से आपने नोट किया होगा कि फोकस आप माइंड के जिस एरिया में लेकर जाते हैं वो एरिया हाईलाइट हो जाता है। लिहाजा दोस्तों, जब आप फोकस की परेशानी से जूझ रहे हों तो वही बॉल ऑफ लाइट जो आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए से भी देखा, वो उस काम पर वापस लेकर के आएँ जिसको आप कर रहे हैं। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके मास्टर हो जाएंगे और उस काम में आप आसानी से फोकस कर सकेंगे जिसमें आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को लाइट मत लेना। बॉल ऑफ लाइट टेक्निक फोकस करने के लिए मोस्ट पावरफुल टेक्निक वर्ल्ड का बताया गया है। इसको आप जरूर अप्लाई करें एंड बाई पासिंग ऑफ डेज आप नोट करेंगे कि फोकस करने की कैपेसिटी दिन ब दिन आपकी इंप्रूव होती जा रही है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।